फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईमेल समाधान की एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट के तहत देखिए आज जो हमारी यूनिट हम चल रही थी, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स अर्थात उष्मागतिकी के बारे में बात करने वाले। आज जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो बिंदु रहेगा कि उष्मागतिकी कहते किसे हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है उष्मागतिकी जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जब आप भौतिक व रासायनिक क्या करते हो परिवर्तन करते हो तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, उसमें ऊर्जा तथा उनकी हम बात करोगे ऊर्जा के अन्य रूप यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध को क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी कहते हैं। जब आप किसी को भौतिक वह क्या करते हो रासायनिक परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उस परिवर्तन के दौरान उसमें ऊर्जा वह ऊर्जा के अन्य रूप जैसे यांत्रिक, रासायनिक और आंतरिक जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आप देखिए इसके हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ने वाले। पहले इसके 3 नियम होते हैं। कितने नियम होंगे? 4 नियम होते हैं। 4 नियम होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इसमें शून्य नियम, दूसरा होता है इसमें प्रथम, तीसरा होता है तृतीय और एक हो गया द्वितीयक। ये क्या होता है? इसके 4 नियम होते हैं। उष्मागतिकी कितने होते हैं? 4 नियम होने वाले हैं। अब हम कुछ देखिए इसमें इनकी परिभाषा टर्म की बात करेंगे। पहला आता है तंत्र निकाय, या इसको क्या बोलते हो, सिस्टम कहते हैं। क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड का वह भाग जिसके अंतर्गत हम उष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम, तंत्र या इसको निकाय कहते हैं। ब्रह्मांड का वह भाग जहां उष्मागतिकी अध्ययन करते हैं। ये हमारे पास क्या था, निकाय या सिस्टम था। इसको किस प्रकार से देखते, परिभाषित करके इस प्रकार से बनाते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपनी जो उष्मागतिकी है उसका अध्ययन करते हैं। अब जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी शेष बचा हुआ है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी शेष बचा हुआ है उसे परिपार्श्विक या सराउंडिंग कहते हैं। ब्रह्मांड में जो भी हमारे पास शेष जगह मिल गई है निकाय में उसको हम क्या बोलते हैं, परिपार्श्विक कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। अब परिसीमा या बाउंड्री क्या होती है, यह क्या होती है, इन दोनों के मध्य इस प्रकार से ये रही जो इनको क्या करती हो, अलग अलग करती हो। जो क्या करती हो, सिस्टम और परिपार्श्विक जो अलग अलग करते हैं निकाय, वो परिसीमा करती है, बाउंड्री कहलाती है। यह किस पर निर्भर करते हैं, ये हो सकते हैं काल्पनिक भी हो सकती है ये, और ये वास्तविक भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है यार, ये काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक हो सकती है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी बात अगर उष्मा की बात करोगे, उष्मा इनकी चालक हो सकती है और अचालक हो सकती है। उसमें क्या हो सकती है, चालक हो सकती है और अचालक। जब ये चालक होती है उसे उसमें पाए कहते हैं, और जबकि अचालक होगी उसे रुद्धोष्म कहेंगे। उसे क्या बोलते हैं हम, रुद्धोष्म कहते हैं। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ऊर्जा के रूप में। देखिए अगर उसकी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा होती है इसकी 3, आंतरिक और गतिज होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा होती है। कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी,
स्थिर ऊर्जा, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें ऊर्जा, हीटिंग एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा, इसके नाम से पता चलता है जब कण क्या हो, गतिमान हो, जब क्या हो, कण गति में हो, पिंड गति में हो, तब उसके दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको आप क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा की बात करते हैं, कण अगर क्या हो, स्थित हो, कण क्या हो, स्थित हो, परंतु किसी बल के द्वारा वो क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, ठीक है, बल प्रभावित हो उस पर, तब उसके दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हो, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसमें ऊर्जा क्या कहते हैं, जब कोई तंत्र या पिंड क्या करता है, ऊष्मा का धारण करता है और उससे द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है ये तार पर निर्भर करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं। अगर हम स्थिति ऊर्जा की उदाहरण की भी बात करें, अगर कहीं विद्युत क्षेत्र लग रहा है और अगर विद्युत क्षेत्र के अगर क्या वो कण स्थिर है, उसकी स्थिति निश्चित है, कहीं वो मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो उस पर जो बल लगता है ना उस विद्युत क्षेत्र का, उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या बोलते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे जनरेटर या जनयंत्र की या मोटर की। देखिए जब हम जनरेटर की बात करते हैं, ये हमें इससे क्या उत्पन्न होती है, हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि हम मोटर की बात करेंगे, हमें क्या उत्पन्न होगी, यांत्रिक ऊर्जा, क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं हमें मोटर से, जनरेटर से किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा मिलती है। ये क्या उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा। जब मैं जनरेटर या जनरेटर की बात करता हूँ, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यांत्रिक साधन होता है। यांत्रिक साधन क्या होगा, टरबाइन, उस पर हम कार्य करते हैं, यांत्रिक कार्य करोगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे, और उस यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद जितनी हम ऊर्जा देते हैं यांत्रिक ऊर्जा, उतनी ही क्या होती है, घर्षण में नष्ट हो जाती है। जो क्या होगी, घर्षण के अंदर नष्ट हो जाएगी, और जितनी ऊर्जा दी है और जितनी घर्षण के अंदर नष्ट हुई है, उनका जो टोटल कुल योग है वो क्या होता है, उसके जितनी हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। अगर उसके ठीक विपरीत में बात की जाए, यांत्रिक ऊर्जा के दौरान इसके अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा उसको मोटर को प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, तथा उसके अंदर क्या होता है, हमें पास घर्षण से भी ऊर्जा नष्ट होती है और हम यांत्रिक ऊर्जा में उसको प्राप्त भी करा रहे हैं, हमें मिल जाती है। और जो मिलती है और जो घर्षण से नष्ट होती है, उनकी टोटल योग के बराबर हमें क्या मिलती है, हमें उनको विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करवानी होती है। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, यांत्रिक साधन लेंगे, एक यांत्रिक साधन क्या लेंगे, टरबाइन लेते हैं। टरबाइन को हम घुमाते हैं और घुमाने के दौरान हमें क्या खर्च होती है, यांत्रिक ऊर्जा, और इससे हमें क्या मिल जाती है, विद्युत ऊर्जा। अगली अगर बात करेंगे ना इसकी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। जब यांत्रिक ऊर्जा देंगे, इसमें क्या होगी, घर्षण ऊर्जा भी नष्ट होगी, और जो इनका टोटल योग है उस योग के बराबर में क्या मिल जाती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु जब मोटर की बात करते हैं, हमें क्या प्राप्त होने वाली है, यांत्रिक ऊर्जा। और जो यांत्रिक ऊर्जा हमें जो प्राप्त होगी तथा जो घर्षण से जो नष्ट होगी ऊर्जा, उसके योग के बराबर हमें क्या प्राप्त करानी होगी, इसको विद्युत ऊर्जा क्या प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा में इस मोटर को प्राप्त करानी होगी। घर्षण से नष्ट होने वाली ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा है उसके टोटल योग के बराबर हमें क्या प्राप्त करानी पड़ेगी, उसको विद्युत ऊर्जा प्राप्त करानी पड़ेगी। देखिए हमने बात की, अगर थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे उष्मागति के, थर्मोडायनामिक्स प्रथम नियम की अगर बात करोगे तो ये क्या कहता है, इससे हमें भी समझ में आया कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हुई है। ना तो यहाँ पर नष्ट होती है ऊर्जा, ना ही यहाँ पर ऊर्जाओं को क्या हुआ निर्माण हुआ। ना तो हम क्या कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कर सकते हैं, ना तो आप ऊर्जा को सर्जन कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो उसका नष्ट कर सकते हो। यही हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम है। केवल अगर क्या कर सकते हो उसको एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा नियम यह क्या कहता है उसमें गति का प्रक्रम की दिशा बताता है। जहाँ पर एंट्रोपी सबसे अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी, प्रक्रम उसी दिशा में होगा। क्या होगा? जहाँ पर एंट्रोपी सबसे अधिक दिखाई देगी क्या होगा? प्रक्रम उसी दिशा के अंदर होगा। तृतीय नियम ये कहता है कि परम ताप पर क्रिस्टलीय है वो पदार्थ, उसकी एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। उसकी एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। इसके बाद हम बात करने वाले तंत्रों की बात करेंगे। तंत्र होते हैं दो प्रकार के, एक होता है खुला तंत्र होता है, एक बंद तंत्र होता है, एक क्या होता है? बंद विलगित तंत्र होता है। खुला से बात कर रहे थे, पहले हम बात करते हैं खुला तंत्र, ठीक है, ओपन सिस्टम की बात करते हैं। कैसा होता है? इस सिस्टम के तहत क्या होता है, जो उसकी परिसीमा हमने पढ़ी थी, एक परिपार्श्विक पढ़ा था, एक हमने तंत्र पढ़ा था, एक इसकी परिसीमा पढ़ी थी, ठीक है। तंत्र हमारे पास यह था, इसके जो बाहर की पूरा भाग था वो परिपार्श्विक था और इसकी परिसीमा थी, ठीक है। अगर आप देखोगे ना इसकी जब परिसीमा की आप बात करोगे क्या करेंगे, जो अलग डिवाइड करी थी ना तंत्र और सराउंडिंग को, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रही थी, उसे परिसीमा कहते थे। अब परिसीमा के तहत हम क्या करते हैं, तंत्र से परिपार्श्विक के अंदर उस परिसीमा से अगर कोई द्रव है और ऊर्जा दोनों क्या हो, हम ऊर्जा दे भी सकते हैं, ऊर्जा निकाल भी सकते हैं, या द्रव का भी हम द्रव को निकाल भी सकते हैं या उसको द्रव दे भी सकते हैं, ठीक है, परिसीमा के तहत। और आगे हम बात करें ना, परिपार्श्विक के साथ उसका विनिमय भी कर सकते हैं। किनका विनिमय की बात करोगे, एक्सचेंज की बात करते हैं, द्रव और ऊर्जा का दोनों का कर सकते हो आप। द्रव का भी उसको में अदला बदली कर सकते हो आप और ऊर्जा का भी कर सकते हो, ठीक है, विनिमय कर सकते हो। परिपार्श्विक के साथ तंत्र क्या करता है, परिपार्श्विक के साथ उसका एक्सचेंज कर लेता है द्रव व ऊर्जा के साथ में। तो इस प्रकार तंत्र हमारे पास क्या कहलाता है, खुला तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बंद तंत्र की। बात करोगे आप बंद तंत्र क्या होता है। अगर आप बंद तंत्र की बात करते हैं ना, ये परिसीमा क्या करेगी, केवल द्रव के लिए कार्य नहीं करेगी। द्रव है तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो, ऐड किया है आपने तो निकालोगे नहीं, और निकाल सकते हो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। केवल और केवल ये ऊर्जा के लिए होगा। ये केवल किसके लिए होता है, ऊर्जा के लिए। इसके अंतर्गत क्या करेंगे आप, परिसीमा के तहत आप ऊर्जा को निकाल सकते हो और ऊर्जा को दे सकते हो। और परिपार्श्विक क्या करता है, केवल ऊर्जा का भी एक्सचेंज करता है, क्या करता है, उसका विनिमय करता है। इस प्रकार तंत्र हमारे पास बंद तंत्र कहलाता है। उदाहरण क्या है, कोई हमारे पास बिक्कर है, उस बिक्कर के अंदर ढक्कन लगा हुआ है, उसको गर्म जल है, तो केवल और केवल क्या करता है, द्रव उससे बाहर नहीं जाएगा, केवल हीट है, ऊर्जा है, वो उससे बाहर जाती है, एक्सचेंज होती है किसके साथ, परिपार्श्विक के साथ। अब आता है विलगित के अंदर। विलगित तंत्र की जब आप बात करते हो, ना तो इसके अंदर ऊर्जा और ना ही हम अगर बात करोगे द्रव्य, दोनों की दोनों परिसीमा से बाहर नहीं जाती। अगर एड है ऊर्जा और द्रव्य अंदर है परिसीमा के तहत, तंत्र के अंदर है तो वो तंत्र के अंदर ही रहेगी, और बाहर है तो वो बाहर रहने वाली है। ना ही परिपार्श्विक क्या करता है, उसके साथ उसका विनिमय करता है, ना द्रव के साथ विनिमय करेगा, ना ही क्या करता है, ऊर्जा के साथ विनिमय करता है। जैसे आपने थर्मस देखा होगा, थर्मस जो हम अगर उपयोग करते हैं, सर्दियों में आप उपयोग करेंगे तो वो क्या करता है, ठंडे जल को ठंडा ही रखता है, क्योंकि उससे ना ही क्या होता है, वो द्रव बाहर जाएगा, जाता ही नहीं, थर्मस को
स्टोर कर रखता है, क्योंकि वो बंद परिसर तो है ही। साथ में क्या करता है, जो उसका थर्माकोल है वो क्या कर लेता है, उसको उस जो ठंडकपन है उसको भी बाहर नहीं जाने देता है। और सर्दियों में जस्ट इसका विपरीत होता है, उसकी गर्माहट है द्रव की, लिक्विड की, उसको बाहरी वातावरण, ठंडे वातावरण है उसके साथ एक्सचेंज नहीं करने देता है ऊर्जा के साथ, और उसको क्या रखता है, गर्म ही रखता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, संगठन के आधार पे भी हम तंत्र होते हैं, जो होते हैं 2 प्रकार के। संगठन कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संभागी, एक होता है विसंभागी। एक क्या होने वाला है, संभागी होगा, एक होता है विसंभागी होगा। करने वाले हैं, बात करेंगे संभागी मिश्रण की। इसकी बात करने वाले संभागी मिश्रण। संभागी से मिश्रण से हमारे पास परिभाषा क्लियर हो जाती है कि समान। जब आप किसी तंत्र की बात करते हैं ना, उस तंत्र के अंदर संगठन या गुण प्रत्येक भाग के अंदर क्या हो, उसके हम बात करोगे ना आप संगठन की, या हम बात करते हैं गुण की, वो क्या होता है, प्रत्येक भाग में क्या हो, समान हो, उसके कोई एक सीमा, बाउंड्री उसको अलग ना कर पाए, उनके गुणों को विभाजित ना कर पाए। इस प्रकार का हमारे पास तंत्र क्या होता है, संभागी तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो सकते हैं शुद्ध द्रव हो सकता है, प्योर लिक्विड, शुद्ध ठोस हो सकते हैं, गैसों का मिश्रण हो सकता है, कोई विलयन हो सकता है। और हम विसंभागी की अगर बात करेंगे, किसकी, विसंभागी की, किसकी बात करते हैं, विसंभागी मिश्रण की बात करेंगे ना, इसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक भाग संगठन या गुण की बात करोगे ना, प्रत्येक भाग में वो डिफरेंट होते हैं। एक सीमा होगी, एक बाउंड्री होगी, जो उसको क्या करती हो, अलग अलग विभाजित करती हो। जैसे कोई 2 अविले पदार्थ हमने ले लिए हैं, जैसे आपने क्या ले लिया है, रेत के कण ले लिए हैं और जल ले लिए हैं, दोनों आपस में अविले हैं। ठीक है, उनको ले लिया आपने, तो हमें अब पता चल सकता है कि रेत कौन सी और जल कैसे, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, सीमा निर्धारित है। और साथ में अगर हमने ले लिया ठोस व द्रव का मिश्रण ले लिया, तब हम ठोस को भी निर्धारित कर सकते हैं और द्रव को भी निर्धारित कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विसंभागी मिश्रण कहते हैं। आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।